हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विथ रिवंत। तो इस लेक्चर में हम शुरू करेंगे ज्योग्राफी ऑप्शनल की स्टडी। हमें पता है कि ज्योग्राफी ऑप्शनल में दो पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 होता है, उसमें दो टॉपिक्स होते हैं, फिज़िकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, फिज़िकल ज्योग्राफी में भी बहुत सारे सब टॉपिक्स होते हैं, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी, बायोजियोग्राफी, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी। तो इस लेक्चर में हम शुरू करेंगे फिज़िकल ज्योग्राफी। फिज़िकल ज्योग्राफी में भी हम शुरू करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी। तो हम 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स इस लेक्चर के अंदर कंक्लूड करेंगे, इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे और आगे आने वाले सभी लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर करें। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है, जो पेपर 1 का टॉपिक है। अब जियोमॉर्फोलॉजी में हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, मतलब हमारी अर्थ का जो इंटीरियर स्ट्रक्चर है वो कैसा है। तो हम शुरू करते हैं। इट इज़ लेयर्ड स्ट्रेटिफाइड, मतलब जो हमारी अर्थ का जो इंटीरियर स्ट्रक्चर है वो कोई एक सिंगल रॉक नहीं है, वो लेयर में बना हुआ। जैसे ये फर्स्ट लेयर हो गई, ये सेकंड लेयर होगी, ये थर्ड लेयर होगी। इस तरह से हमारे अर्थ का जो इंटीरियर स्ट्रक्चर है वो लेयर्स में बना है। इनिशियल आइडिया क्या था? इनिशियली मतलब पहले के लोग जो स्टार्टिंग में जब सबसे पहला जो आइडिया वो क्या आया कि हमारी अर्थ का इंटीरियर स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब उन्होंने बताया कि हमारी अर्थ में 3 लेयर्स हैं। फर्स्ट लेयर, ये फर्स्ट लेयर, ये सेकेंड लेयर, ये थर्ड लेयर। फर्स्ट लेयर है वो सेल है, जिसको SiAl बोलते हैं, मतलब जो सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी है। सेकंड जो लेयर है वो सीमा है, जो सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनी। थर्ड लेयर जो है वो है नाइफ, जो निकल और फेरस, फेरस मीन्स आयरन से मिलकर बनी। 3 लेयर हैं। जो फर्स्ट जो अपर लेयर है वो सेल है, सेकेंड लेयर जो है वो सीमा है, थर्ड लेयर जो है वो नाइफ है। अब आगे बोला गया है कि नाइफ इज़ द लोअर मोस्ट लेयर विद मैक्सिमम डेंसिटी। जो नाइफ है वो सबसे लोअर मोस्ट लेयर है और इसकी जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम है, ठीक है। वेयर सेल इज़ द हाईएस्ट फ्लोटिंग ओवर सीमा, जो सेल है वो सबसे अपर मोस्ट लेयर है और ये जो सेल है वो सीमा के ऊपर फ्लोट करती रहती है। इनिशियल आइडिया यही था कि 3 लेयर्स है हमारे अर्थ के इंटीरियर में। जो पहली लेयर है वो सेल है, सिलिका एल्यूमिनियम से बनी है। सेकेंड जो लेयर है वो सीमा है, थर्ड जो लेयर है वो नाइफ है, ठीक है। जो नाइफ है वो लोअर मोस्ट लेयर है, सेल है वो अपर मोस्ट लेयर है। नाइफ की जो डेंसिटी है वो सबसे मैक्सिमम है, जबकि जो सेल है वो सीमा के ऊपर फ्लोट करती रहती है, ठीक। अब ये तो इनिशियल व्यू था। अब हम देखेंगे मॉडर्न व्यू। मॉडर्न व्यू क्या है? मॉडर्न व्यू में हम इंटरनल स्ट्रक्चर को 2 तरीक़ों से समझेंगे। किस तरह से? 2 वेज से। इंटरनल स्ट्रक्चर कैन बी अंडरस्टूड इन 2 वेज। 2 वेज कैसे? केमिकल स्ट्रक्चर एंड मैकेनिकल स्ट्रक्चर, मतलब केमिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमारा अर्थ का इंटीरियर कैसा है और मैकेनिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमारा अर्थ का इंटीरियर कैसा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे केमिकल स्ट्रक्चर। केमिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये हमारी फर्स्ट लेयर है, ये सेकेंड लेयर है, ये थर्ड लेयर है, ठीक है। द लेयर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, मतलब यहाँ कोई दूसरा केमिकल है तो ये एक लेयर होगी, यहाँ इससे डिफरेंट केमिकल है तो ये सेकेंड लेयर होगी, यहाँ कोई थर्ड तीसरा ही तरह का केमिकल है तो ये थर्ड लेयर होगी। मैकेनिकल स्ट्रक्चर में क्या देखेंगे कि ये तीनों लेयर इस तरह से हैं, चाहे इनमें केमिकल अलग अलग हों लेकिन इसको एक 1 लेयर माना जाएगा, जैसे हमारे लिथोस्फीयर को माना जाता है। अभी हमने देखा कि हम अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को मॉडर्न व्यूज़ के अकॉर्डिंग 2 तरह से देखेंगे, केमिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पे और मैकेनिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो हम देखेंगे कि ये हमारा कॉन्टिनेंट है, ठीक है, ये कॉन्टिनेंट है, हमारा अर्थ है, हमारी अर्थ है और अर्थ पे हमारा कॉन्टिनेंट। तो कॉन्टिनेंट की जो ऊपर की लेयर होती है, सबसे पहली लेयर, उसको हम क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारा कॉन्टिनेंट है भाई, ठीक है, ये इसकी साइड में ओशन है, इसके नीचे फिर और लेयर्स हैं अर्थ की। तो जो सबसे पहली ऊपर की लेयर जो है, ये जैसे ये जो लेयर है इसको हम क्रस्ट बोलेंगे। ये क्रस्ट बोलेंगे हमारी अर्थ की जो सबसे ऊपरी लेयर है जिस पे हम लोग रहते हैं, उसको अर्थ बोलेंगे। ये क्रस्ट जो है ये 2 टाइप की होती है, एक तो होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, एक होती है ओशनिक क्रस्ट। ओशन के नीचे भी तो कोई ज़मीन होगी, तो जो धरती हम जिस पे हम रहते हैं कॉन्टिनेंट पे, उसको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोलते हैं। जो ओशन के नीचे जो क्रस्ट है उसको हम ओशनिक क्रस्ट बोलते हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है इसके नीचे ओशनिक क्रस्ट है, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और ये ओशनिक क्रस्ट है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट आर प्लेस साइड बाय साइड, दोनों साइड बाय साइड प्लेस होती है, ना कि ऊपर नीचे। अब हमारे अर्थ
केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग हमारे अर्थ में, इंटीरियर ऑफ द अर्थ में इतनी लेयर्स होती हैं। स्ट्रेटिफाइड हमने देख लिया, कोई एक ब्लॉक नहीं होता, एक स्ट्रेटिफाइड क्रस्ट होती है। क्रस्ट में भी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है, ओशनिक क्रस्ट होती है। उसके बाद अपर मेंटल होती है, फिर होती है अपर मेंटल और मिडल मेंटल के बीच में एक एस्थेनोस्फेयर भी होती है जो हम पढ़ेंगे आगे। फिर मिडल मेंटल होती है, फिर इनर मेंटल होती है, फिर आउटर कोर होती है और इनर कोर होती है। अब इन सभी के बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे। अब क्रस्ट हमने देख लिया, क्रस्ट दो टाइप की होती है, ओशनिक क्रस्ट होती है और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है और ओशनिक क्रस्ट होती है। अब हम देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट में क्या डिफरेंस होता है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो 30 to 35 किलोमीटर ही डीप होती है, जबकि ओशनिक क्रस्ट है वो 2 से 6 किलोमीटर भी डीप हो सकती है या अप्रॉक्सीमेटली 5 किलोमीटर तक डीप होती है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो डेंसिटी है वो अप्रॉक्सीमेटली 2.7 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब होती है, लेकिन जो ओशनिक क्रस्ट है वो उसकी डेंसिटी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से ज़्यादा होती है, 3 to 3.5 तक की। ठीक है, कॉम्पोजिशन कौन कौन सी रॉक्स से मिलकर ये बना, तो ये एंडेसाइटिक और ग्रेनाइटिक रॉक से मिलकर बनी होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ओशनिक क्रस्ट है वो बसाल्ट और अंडरलाइन बाय गैब्रो, बसाल्ट रॉक से बनी होती है और बसाल्ट के नीचे उसमें गैब्रो होती है। बायोन्सी, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में जो बायोन्सी होती है वो हाई बायोन्सी होती है, मतलब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट नेवर सबडक्ट्स इनटू मेंटल। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो मेंटल में कभी भी सबडक्ट नहीं होती। लो बायोन्सी, जो ओशनिक क्रस्ट है उसकी बायोन्सी लो है, मतलब वो हमारी मेंटल में सबडक्ट होती हैं, ट्रेंचेस बनाती हैं। ऐसे जो हमारी ओशनिक क्रस्ट है वो ऐसे मेंटल में सबडक्ट हो जाती है, अंदर मेल्ट हो जाती है फिर, और ये सबडक्ट होती है और ये मेंटल में सबडक्ट हो जाती है, इसकी लो बायोन्सी है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में जो सिस्मिक वेव्स की जो वेरिएबिलिटी होती है वो लो होती है, जबकि ओशनिक क्रस्ट में वो हाई होती है। ठीक, एज, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ओल्डर है ओशनिक क्रस्ट से। ठीक है, ये कितनी ओल्ड है, ये 3.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। जो ओशनिक क्रस्ट है वो यंग है एज़ कंपैरिजन टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये यंग है, ये नियरली 200 मिलियन ईयर अगो पहले ही बनी है। डिस्ट्रक्टिबिलिटी, मतलब कौन कितने डिस्ट्रक्ट हो सकते हैं, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की डिस्ट्रक्टिबिलिटी लो है, ये डिस्ट्रक्शन नहीं होती। इट नेवर सब्जेक्ट हेंस नो सबडक्ट्स हेंस नो डिस्ट्रक्शन, मतलब ये कभी भी मेंटल में सबडक्ट नहीं होती, इसलिए ये डिस्ट्रक्ट भी नहीं होती। जबकि ओशनिक क्रस्ट है उसकी हाई डिस्ट्रक्टिबिलिटी है, मतलब सिंस द थिकनेस ऑफ ओशनिक क्रस्ट इज़ वेरी लो द इंट्रूजन ऑफ मैग्मा बिकम्स ईजियर, मतलब जो ओशनिक क्रस्ट है उसकी थिकनेस लो होती है, तो जो मैग्मा आता है इंटीरियर ऑफ द अर्थ से उसको बाहर निकलने के लिए जगह मिलना आसान हो जाता है। लेकिन जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो बहुत थिक होती है, तो उसमें मैग्मा आसानी से बाहर नहीं निकल पाता। अब हम देखते हैं कि कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है उसमें किस हिसाब से, नहीं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट नहीं, हम रॉक्स का वो देखते हैं किस हिसाब से रॉक्स हैं इसमें। जैसे ये हमारा कॉन्टिनेंट है, ये इधर ओशनिक क्रस्ट है, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। इसमें सबसे ऊपर सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स में भी इधर एंडीसाइटिक रॉक्स भी हैं, इधर अंदर की साइड जो है ग्रेनाइट रॉक्स हैं, ग्रेनाइट के अंदर फिर गैब्रो है, फिर अल्ट्रामेफिक रॉक्स हैं, और इन सभी को पीरियोडाइट रॉक्स भी। फोर्थ जो लेयर है इनके नीचे वो है पेरिडोटाइट रॉक्स। तो फर्स्ट लेयर जो है वो हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स की है, सेकंड लेयर जो है वो ग्रेनाइट रॉक्स की है, थर्ड लेयर हमारी गैब्रो रॉक्स की है, फोर्थ लेयर है पेरिडोटाइट रॉक्स। जो मैफिक अल्ट्रामेफिक रॉक्स होती हैं उनको पेरिडोटाइट रॉक्स भी बोलते हैं। ठीक है, जनरली कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज़ मेड अप ऑफ ग्रेनाइट, जो कॉन्टिनेंटल जो हमारी ये क्रस्ट है ये जनरली ग्रेनाइट से बनी हुई होती है। ठीक है, अब हम यहाँ एक नोट लिख लेते हैं, इंट्रूसिव रॉक और एक्सट्रूसिव रॉक क्या होती है। तो रॉक्स विच आर फॉर्म्ड इनसाइड एयर, जो रॉक्स अर्थ के इंटीरियर में बनती हैं उन्हें इंट्रूसिव रॉक कहते हैं, एंड रॉक्स विच आर फॉर्म्ड अबव द अर्थ सरफेस, और वो रॉक्स जो अर्थ सरफेस के ऊपर बनती हैं उन्हें एक्सट्रूसिव रॉक कहते हैं। अब हम देखते हैं ओशनिक क्रस्ट के बारे में। कॉम्पोजिशन ऑफ ओशनिक क्रस्ट इज़ कॉम्प्लेक्स, ओशनिक क्रस्ट की जो कॉम्पोजिशन है वो कॉम्प्लेक्स है। जैसे ये हमारी ओशनिक क्रस्ट है, उसमें किस हिसाब से लेयर्स हैं, सबसे नीचे गैब्रो है, ठीक है, उसके बाद में बसाल्टिक डाइक्सीट्स है, मतलब जो बसाल्ट होता है, बसाल्टिक जो रॉक होती है वो ऐसे ऐसे लंबी एक पिलर की तरह शेप में होती है, उनको डाइक शीट अपन बोलते हैं। उसके बाद में बसाल्टिक लावा पिल्लू बन जाते हैं, उसके बाद में डीप सी सेडिमेंट, जो फर्स्ट लेयर जो होती है हमारी ओशनिक कॉन्टिनेंट्स की वो डीप सी सेडिमेंट से होते हैं। उसके बाद में बसाल्टिक लावा पिलर, ये पिलो इस तरह से बनते हैं जैसे मैग्मा आया, ठीक है, मैग्मा आके यहाँ बना,
फिर ये सॉलिडिफाई हो गया, ये बाहर से सॉलिडिफाई हो गया लेकिन अंदर तो लिक्विड। फिर किसी दिन ये अंदर की जो हीट है वो बाहर निकली, फिर इधर ये बाहर निकले, फिर ये बाहर की एक लेयर सॉलिडिफाई होगी, अंदर लिक्विड, फिर इधर से ये निकला, तो ये एक ऐसे पिल्लों की तरह शेप ले लेता है। ये हमारी ओशनिक क्रस्ट के बारे में है, ठीक है। बसाल्ट जो है वो एक एक्सट्रूसिव रॉक है, ठीक है। गैब्रो है वो एक इंट्रूसिव रॉक है। अब ये एक्सट्रूसिव के आगे मैंने लावा और इंट्रूसिव के आगे मैंने मैग्मा क्यों लिखा है? लावा और मैग्मा में क्या डिफरेंस होता है हम ये देखेंगे अभी। मतलब अभी देखते हैं कि लावा और मैग्मा में क्या डिफरेंस है। जब जो नीचे जो मोल्टन रॉक्स होती है इनसाइड दी अर्थ के अंदर जो रॉक्स होती हैं वो उसकी हीट से मेल्ट हो जाती हैं, उनको हम मैग्मा बोलते हैं। जो मोल्टन रॉक्स इनसाइड दी अर्थ होती है उनको मैग्मा बोलते हैं। वही मोल्टन रॉक जब अर्थ क्रस्ट से बाहर आ जाती हैं तो उसको हम लावा बोलते हैं। तो बसाल्ट जो है वो एक एक्सट्रूसिव रॉक है, मतलब लावा से बनी हुई। गैब्रो जो है वो एक इंट्रूसिव रॉक है जो मैग्मा से बनी हुई है। अब ये हमारा कॉन्टिनेंट होता है, जैसे ये हमारा कॉन्टिनेंट है इधर, तो ये इधर सी है, फिर सी की ये जो है इसे हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं। ये जो स्लोप है इसको हम कॉन्टिनेंटल स्लोप बोलते हैं। ये डीप सी सेडिमेंट्स हैं, ये इधर हमारी वॉल्केनिक रिजेस हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि बसाल्ट और गैब्रो जो है, सॉरी ग्रेनाइट और बसाल्ट में कौन डेंस है और किस में ज़्यादा वेट और कौन ज़्यादा हार्ड। अब जो ग्रेनाइट रॉक है वो लेस डेंस होती है, ठीक है, डोमिनेट्स द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो हमारी मोस्टली ग्रेनाइट रॉक से बनी है और ये लेस डेंस होती है, ठीक है। ग्रेनाइट रॉक हार्ड होती है और इसमें लेस वेट होती है, ये थोड़ी हल्की होती है बसाल्ट के कंपेरिजन। बसाल्ट जो है वो हैवी होती है वेट में, मोर डेंस होती है, डोमिनेट ओशनिक क्रस्ट। मतलब जो बसाल्ट है वो ओशनिक जो क्रस्ट है वो बसाल्ट रॉक से बनी हुई है ज़्यादातर, और ये सॉफ्ट होती है। अब हमने देखा जो लेस डेंस है वो लेस वेट होगी, जो हाई वेट है वो मोर डेंस होगी। अब ये कैसे? ग्लास और मरकरी में क्या कौन ज़्यादा डेंसिटी वाला है और कौन हार्ड है? तो हम देखते हैं कि डेंसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हार्डनेस। मतलब जिसकी डेंसिटी लो होगी उसकी हार्डनेस ज़्यादा होगी, और जिसकी डेंसिटी हाई होगी उसकी हार्डनेस कम होगी। इसी तरह हमने ग्रेनाइट और इस बसाल्ट में देखा कि ये लेस डेंस है, मतलब ये ज़्यादा हार्ड होगा। ये मोर डेंस है, मतलब ये कम हार्ड होगा यानी सॉफ्ट होगा। अब इग्निशियस रॉक हम देखते हैं, जो इंट्रूसिव रॉक होती है वैसे ही इग्निशियस रॉक्स भी होती है। इग्निशियस रॉक्स क्या होती है? व्हेन लावा एंड मैग्मा कूल्स एंड सॉलिडिफाइड इट बिकम एन इग्निशियस रॉक। मतलब लावा एंड मैग्मा चाहे वो अर्थ क्रस्ट के ऊपर हो या फिर अर्थ क्रस्ट के अंदर हो, जो भी लावा और मैग्मा अगर सॉलिडिफाई हो जाता है, उन सॉलिडिफाई होने के बाद में जो रॉक्स बनती हैं उन्हें हम इग्निशियस रॉक्स कहते हैं। हमने देखा कि एक्सट्रूसिव रॉक्स होती हैं और इंट्रूसिव रॉक्स होती हैं। एक्सट्रूसिव रॉक्स वो होती हैं जो अर्थ के सरफेस पे बनती हैं, मतलब जो अंदर की मोल्टन रॉक्स जो मैग्मा है वो बाहर निकल के लावा बन जाता है, उस लावा से जो रॉक्स बनती है वो हम एक्सट्रूसिव रॉक बोलते हैं। इंट्रूसिव रॉक जो अर्थ के इनसाइड बनती है, ठीक है। अब इनमें कितना कैसे सिलिका कंटेंट होता है वो हम देखते हैं। अब मोर देन 70% ये है सिलिका कंटेंट, मोर देन 70%, 60 to 70%, 50 to 60, 40%। तो जिनमें मोर देन 70% सिलिका कंटेंट है उसको हम फेल्सपर या फेल्सिक रॉक्स भी बोलते हैं, जो है रायोलाइट है, ग्रेनाइट है, ठीक है। इधर जिनमें 60 to 70% सिलिका कंटेंट है एक्सट्रूसिव रॉक में, जैसे एंडेसाइट है, इंट्रूसिव में डायोराइट है। 50 to 60% जिसमें सिलिका कंटेंट है उसमें एक्सट्रूसिव में है बेसाल्ट है, गैब्रो है, कोमेलाइट है और पीरियोडोटाइट है। जो जिनमें सिलिका कंटेंट जो है वो लेस देन 40% होता है वो अल्ट्रामेफिक रॉक्स कहलाती है। अब हम देखते हैं जिनमें सिलिका कंटेंट ज़्यादा होता है उनकी एसिडिटी हाईएस्ट होती है, उनकी फ्लूइडिटी लो होती है, मतलब वो ज़्यादा फ्लो नहीं कर सकते, उनकी विस्कोसिटी हाई होती है। लेकिन जिनमें सिलिका कंटेंट 40% से भी कम होता है उनकी एसिडिटी लोवेस्ट होती है, फ्लूइडिटी हाई होती है, मतलब वो हाई लिक्विड होती है, और विस्कोसिटी है वो लो होती है। अब हम एक नोट देखते हैं, द डीपर यू गो इन टू द क्रस्ट द मोर मैफिक रॉक विल बी फॉर्म। अगर हम क्रस्ट में नीचे जाएंगे, जितना डीप हम क्रस्ट के अंदर जाएंगे उतनी मैफिक रॉक हमें मिलेगी। जैसे हमने देखा कि ये हमारा कॉन्टिनेंट है, इसमें सबसे पहले हमें सेडिमेंट्री रॉक मिलती है, फिर हमें एंडीसाइट रॉक मिलती है, फिर हमें ग्रेनाइटिक जो इंट्रूसिव रॉक है, ग्रेनाइटिक इंट्रूसिव रॉक है वो मिलती है हमें, फिर हमें गैब्रो मिलती है, फिर हमें पेरिडोटाइट मिलती है, इधर हमें बेसाल्ट मिलती है, फिर बेसाल्ट के नीचे हमें गैब्रो मिलती है, गैब्रो हमें ओशनिक में मिलती है, हमने देखा। तो गैब्रो की जो है वो मैफिक मिल रही है, उससे नीचे हमें गैब्रो मिला, फिर उसके नीचे हमें पीरियोडाइट मिल रहा है। ये जैसे देखो यहाँ गैब्रो है फिर पीरियड, मतलब जितना नीचे हम जाएंगे उतनी मैफिक रॉक हमें मिलती जाएंगी।
ठीक है। अब हम देखते हैं द अपर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हैज़ मोर ऑफ फेल्सिक रॉक्स। जो अपर पार्ट है हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का वो मोर ऑफ फेल्सिक रॉक्स है। हमने देखा फेल्सिक रॉक्स कौन सी, फेल्सिक रॉक्स वो होती है जिनमें सिलिका का कंटेंट 70% से ज़्यादा होगा। अब आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मेंटल और कोर के बारे में। अब हम पूरी ज्योग्राफी ऑप्शनल का, सारे ज्योग्राफी ऑप्शनल के लेक्चर आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। अगर आप और भी लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।